आज हम देखने वाले हैं एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जहां एक ऐसे तबाह हो चुके पृथ्वी को दिखाया गया है कि पृथ्वी अचानक किसी अज्ञात वजह से बर्फ के नीचे डूब जाती है। इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी इंसान रहित होती जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर कोई भी इंसान घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि घर के बाहर कदम रखते ही मौत निश्चित है। ऐसी ही एक खतरनाक स्थिति में इंसान क्या पृथ्वी पर जिंदा रह पाएगा या पूरी पृथ्वी इंसान रहित हो जाएगी, यही हम देखेंगे आज की इस मूवी की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक तबाह हो चुकी पृथ्वी में, जब पूरी पृथ्वी बर्फ के नीचे डूब चुकी थी। अब पृथ्वी की जहां भी नजर जाती थी वहां केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देता था, क्योंकि कुछ महीने पहले पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा हिम तूफान आया था और उस बर्फीले तूफान का असर बिल्कुल जहरीला था, जिसके चलते उस समय पृथ्वी के लगभग आधे लोग मर गए थे। और वह हिम तूफान लगातार कई दिनों तक पृथ्वी पर बना रहा, लेकिन वह तूफान एक साथ पूरी पृथ्वी पर शुरू हुआ था, जिसके कारण कुछ ही दिनों का वह हिम तूफान पूरी पृथ्वी को बर्फ के नीचे डूबा देता है। इससे पूरी पृथ्वी जैसे पूरी तरह तबाह हो गई। इसलिए पृथ्वी का हर जगह अब खाली पड़ा हुआ था। तो अब हम इस तबाह हो चुकी पृथ्वी में एक आदमी को देखते हैं जो यहाँ एक सेफ्टी सूट पहनकर खाने और पानी की तलाश में बाहर निकला है, और उसके आसपास कोई और इंसान नहीं था। अब यहाँ से कहानी चलती है आज से कुछ महीने पहले, जहाँ हम एक बोट में कुछ लड़कियों को देखते हैं। वे वास्तव में पार्टी करने के लिए शहर से बहुत दूर एक समंदर में आई थीं। तो वे सब यहाँ मिलकर बहुत मजा कर रही थीं। लेकिन तभी देखा जाता है कि वहाँ के समंदर के किनारों पर जो जगहें थीं, धीरे धीरे वहाँ की सारी बिजली चली जाती है और कुछ ही समय में देखा जाता है कि पूरे आकाश में बहुत सुंदर रोशनी फैल जाती है। और आकाश में इस तरह की रोशनी असल में ठंडे क्षेत्रों में दिखाई देती है, यानी ऐसे जगहें जो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। इसलिए वे सब समझ जाते हैं कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके लिए उनमें से एक बोट घुमाने के लिए बोट के अंदर आता है और बोट का इंजन चालू करने की कोशिश करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि अब बोट के कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहे थे। लड़की इसमें बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन इसी समय देखा जाता है कि अचानक लड़की के साथ दो दोस्त नीचे गिर जाती हैं। लड़की इसमें बहुत डर जाती है और वह वहां एक ग्लास के जरिए बाहर देखकर देखती है कि ऊपर से बर्फ गिरने की वजह से उसकी दो दोस्त मर गई हैं। इसमें वह बहुत डर जाती है। अब इस बोट में वह केवल अकेली बची है। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद हम स्पेन के एक सीन को देखते हैं, जहां स्पेन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उस रात पूरे शहर की बिजली चली जाने के बाद अब तक देश की बिजली स्थिर नहीं हुई थी। उन्हें उनकी जरूरत के मुकाबले बहुत कम बिजली मिल रही थी और उनके इस प्रोटेस्ट के कारण सड़कों पर बहुत जाम लग गया था। तो यहाँ एक गाड़ी में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं। जॉन अपनी वाइफ और बेटी को उनके घर छोड़ने के बाद आज अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक पार्टी करने जा रहा था, लेकिन सड़कों पर भारी जाम के कारण वह वहां पहुंचने में लेट हो जाता है। फिर वह किसी तरह अपने दोस्त अल्फ्रेडो के घर पहुंचता है, जहां उसके बाकी दोस्त पहले ही आ चुके थे और वे सब यहां मिलकर टीवी पर एक न्यूज देख रहे थे। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि एक बहुत बड़े फैक्ट्री में आग लग गई है और वहां का जहरीला गैस लीक हो गया है। अगर किसी तरह वह गैस बाहर फैलती है तो सभी लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन जॉन यहां उन लोगों से कहता है, तुम लोग ये सब न्यूज क्यों देख रहे हो? ऐसे समय को बर्बाद किए बिना हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वे सब मिलकर वहां से गेम खेलने चले जाते हैं और कुछ समय बाद एक डिलीवरी मैन आता है और उन्हें कुछ ड्रिंक्स देता है। इस डिलीवरी मैन का नाम था विसेन। तो वे सब ड्रिंक पीते हुए बहुत मजा करते हुए गेम खेल रहे थे, लेकिन ठीक तभी वहां की बिजली चली जाती है। इस बिजली की समस्या असल में केवल उनके शहर में ही नहीं थी, बल्कि अब पूरी पृथ्वी की स्थिति ऐसी थी। लेकिन ठीक तभी वहां एना नाम की एक महिला चिल्लाती है, जो अल्फ्रेडो की वाइफ थी, क्योंकि वह बाहर देखकर देखती है कि वह विसेन नाम का डिलीवरी मैन वहां मरे हुए पड़ा है। एना की चिल्लाहट सुनकर जॉन और उसके बाकी दोस्त वहां पहुंचते हैं और वे देखते हैं कि सच में विसेन मरे हुए हैं और विसेन के शरीर पर आकाश से बर्फ गिर रही थी। इसे देखकर वे सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनके शहर में कभी भी इससे पहले बर्फ नहीं गिरी थी। यहाँ तक कि उनके इस इलाके में बर्फ गिरने की बात भी नहीं हुई थी। इसके अलावा अब उनके देश में गर्मियों का मौसम चल रहा था। अब इस सीन को देखकर वे सब समझ जाते हैं कि यह बर्फ कोई सामान्य बर्फ नहीं है, क्योंकि इसके प्रभाव से विसेन मरे हुए हैं। इस बर्फ में जरूर कोई विषैला गैस है। इसलिए एना तुरंत सबको कहती है कि उनके घर के दरवाजे, खिड़कियां और जितनी भी दरारें हैं सबको मिलकर बंद कर दो, ताकि किसी भी तरह से बर्फ घर के अंदर ना आ सके, वरना वे भी मरे हुए हो सकते हैं। इसलिए वे सब घर की हर दरार को सील कर रहे थे। लेकिन अल्फ्रेडो को छोड़कर उसके बाकी दोस्त अब अपनी अपनी फैमिली के लिए चिंता कर रहे थे, क्योंकि उनके परिवार अब घर में अकेले थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब उनके फोन और कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए वे अब चाहकर भी अपने परिवार को सतर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चिंता में पड़ता है रुशो। इसलिए रुशो तब अपने परिवार को बचाने के लिए किसी तरह एक जैकेट सिर पर डालकर वहां से बाहर निकल रहा था। हालांकि सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं
सुनता, बल्कि वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। सब तब उसकी स्थिति देखने के लिए खिड़की के पास आते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि वह सुरक्षित रहे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखा जाता है कि विसेन की तरह ही जब उस पर बर्फ गिरना शुरू होती है तो उस बर्फ के विषैले प्रभाव से वह भी मरे जाता है। सब इसमें बहुत दुखी होते हैं, यहाँ तक कि बहुत डर भी लगता है। अल्फ्रेडो को छोड़कर बाकी सब सोच रहे थे कि अब वे अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे और उनका परिवार सुरक्षित है या नहीं। जब सब यह सोचकर चिंता कर रहे थे, ठीक तभी किसी ने उनके दरवाजे पर खटखटाया। इसके बाद जब वे सब जाकर दरवाजा खोलते हैं तो देखा जाता है कि यहाँ एक डिलीवरी गर्ल आई है। शायद किसी के घर डिलीवरी देने के लिए वह फंस गई थी। लड़की बताती है कि उसकी डिलीवरी वाली बाइक खराब हो गई थी, जिस कारण वह यहाँ के किसी सड़क किनारे फंस गई और सौभाग्यवश उसके पास एक वाटर शील्ड था, जिसके कारण जब बर्फ गिरना शुरू हुई तो उसने सिर्फ ठंड से बचने के लिए शील्ड को अपने ऊपर रखा। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी आंखों के सामने कुछ लोगों को मरते देखा और समझ गई कि बर्फ में कोई विषैला गैस है। लेकिन वाटर शील्ड की वजह से वह बच गई और अल्फ्रेडो के घर के पीछे एक पुराना गैरेज है। यह लड़की उसी गैरेज के जरिए यहाँ आई थी। लड़की को देखकर जॉन के दिमाग में आइडिया आता है। वह सोचता है कि वह भी इस लड़की की तरह अपने घर जाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ और बेटी का जीवन अब बहुत जोखिम में है और लड़की को देखकर वे यहाँ समझ चुके हैं कि अगर शरीर को ढक लिया जाए तो वे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जॉन तब अल्फ्रेडो के गैरेज में एक कार स्टार्ट करने जाता है, लेकिन गैरेज में मौजूद हर कार खराब थी, इसलिए अब उसे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात वह जो कार लेकर आया था वह कार उसने यहाँ से दूर एक गैरेज में छोड़ दी थी, जहाँ जाना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अल्फ्रेडो तब जॉन को अंदर ले जाता है और वे सब मिलकर जॉन के लिए पुराने कुछ सामानों से एक सेफ्टी सूट बना देते हैं। यहाँ तक कि उसे एक गैस मास्क भी पहनाया जाता है ताकि सांस लेने के दौरान उसके अंदर विषैला गैस न जाए। इसके बाद जब बाहर थोड़ी सुबह की रोशनी आती है तो जॉन सबको अलविदा कहता है और सब अंदर से बाहर देखते हैं, सोचते हैं कि जॉन का भी वही हाल होगा जो विसेन का हुआ था या नहीं। सब इस बात को लेकर बहुत चिंता में थे। दूसरी तरफ जॉन बहुत हिम्मत करके बाहर कदम रखता है और उसके ऊपर धीरे धीरे बर्फ गिरने लगती है। लेकिन सौभाग्य से देखा जाता है कि जॉन का यह सेफ्टी सूट उसके काम आता है, यानी इस सूट की वजह से वह विषैले स्नोफॉल से बच जाता है। सबको जैसे अपने अंदर जान वापस मिल गई हो। इसके बाद जॉन सबको बाहर से इशारा करके कहता है कि वह बहुत जल्दी अपनी वाइफ और बेटी को लेकर वापस आएगा। इसके बाद वे सब मिलकर एक सुरक्षित जगह की ओर जाएंगे। यह कहकर जॉन वहां जाने लगता है जहां उसकी वाइफ और बेटी हैं। लेकिन आसपास की स्थिति देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि एक ही रात में सब कुछ जैसे पूरी तरह तबाह हो गया है। सड़कें और रास्ते सब खाली पड़े हैं और चारों तरफ जानवर और कई लोगों के शव भी पड़े हैं। शायद वे समय पर बर्फ से नहीं बच पाए। इसी समय जॉन पीछे मुड़कर देखता है कि एक टॉवर में एक आदमी का शव लटका हुआ है। यह आदमी असल में एक इलेक्ट्रिशियन था, टॉवर में इलेक्ट्रिक काम करने आया था और वहीं मर गया। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम अल्फ्रेडो और एना को देखते हैं। एना थककर सो गई थी और जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि बहुत समय हो गया है, लेकिन अभी भी बाहर बर्फ गिर रही है। वहीं दूसरी ओर अल्फ्रेडो पूरी रात चिंता में सो नहीं पाया, इसलिए एना तब अल्फ्रेडो के लिए किचन में थोड़ी चाय बनाने जाती है। हालांकि सब उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि पानी में भी गैस फैल गया हो। इसलिए अब सभी काम उन्हें बहुत सावधानी से करना होगा। गलती से भी बाहर का खाना या पानी बिना जांचे मुंह में नहीं लिया जा सकता, इसलिए अब वे चाहकर भी टैप का पानी नहीं पी सकते। इस बीच उनके पास केवल कुछ ही बोतलें पानी की थीं, इसलिए सब इस बात को लेकर बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। इसके बाद एना सबको बताती है कि उनके घर के आसपास एक स्टोर है, वहीं से उन्हें खाना और पानी लाकर स्टोर करना होगा। लेकिन अब उनके पास जितना खाना और पानी है उसे सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि बाहर अभी बहुत सारे लोग होंगे और सभी अच्छे इंसान नहीं होते, इसलिए वे शायद उन पर हमला कर सकते हैं और उनका खाना पानी ले जा सकते हैं। इसी समय स्टोर रूम से अल्फ्रेडो आता है। अल्फ्रेडो सबको बताता है कि उसके पास एक और गैस मास्क है। अब वह अकेले एक सेफ्टी सूट बनाकर यहाँ के पुलिस स्टेशन जाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसे कई मास्क और कपड़े मिलेंगे। इसके बाद वह सबके लिए एक एक सेफ्टी मास्क और कपड़े लेकर आएगा और फिर वे सब मिलकर स्टोर से खाना लाने जाएंगे। दूसरी तरफ जॉन पैदल चलते हुए काफी दूरी पार कर चुका था, लेकिन जब वह एक रेलवे लाइन के पास पहुंचता है तो वहां एक ट्रेन देखता है और उस ट्रेन में बहुत सारे लोग बंद हालत में थे। शायद जब ट्रेन में थे तब बर्फ गिरना शुरू हुआ। उन्होंने खुद को ट्रेन के डिब्बों में लॉक कर लिया था और अब बाहर निकलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर आए तो मर जाएंगे और अंदर रहें तो खाने के बिना मर जाएंगे। इसीलिए वे जॉन से मदद मांग रहे थे। जॉन तब ट्रेन के अंदर जाता है और उन्हें एक पानी की बोतल देता है और कहता है कि उसके पास अभी उनके लिए और कोई मदद नहीं है। वह कोशिश करेगा कि उनके लिए कुछ मदद लेकर आए, तब तक कोई भी गलती से भी बाहर न जाए। इसके बाद जॉन पैदल चलते हुए आखिरकार उनके बिल्डिंग तक पहुंचता है और उस बिल्डिंग में भी वह कई लोगों को मृत अवस्था में देखता है। लेकिन सौभाग्य से कई लोग समझ चुके थे कि बर्फ की वजह से लोग मर रहे हैं, इसीलिए वे समय रहते खुद को सुरक्षित कर पाए थे। अब जॉन जल्दी से 10वीं मंजिल पर जाता है और वह तेजी से उनके अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां उसकी वाइफ इलाना थी। इलाना जॉन को जिंदा देख
देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जॉन यहाँ पता करता है कि उसकी बेटी क्लारा घर पर नहीं है, क्योंकि कल रात वह अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी और तब से वह वापस नहीं आई। यानी वह बोट में जिन लोगों को पार्टी करते देखा गया था वहाँ उसकी बेटी क्लारा भी थी, और अब तो किसी से संपर्क करने का कोई साधन भी नहीं था। साथ ही वह क्लारा की दोस्तों के घर का पता भी नहीं जानता था जहाँ जाकर वह अपनी बेटी को खोज सके। इसलिए इलाना अपनी बेटी के लिए बहुत रो रही थी। लेकिन जॉन तब उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वह किसी भी तरह क्लारा के स्कूल जाएगा और वहीं से उसके दोस्तों के घर का पता निकालेगा। वह किसी भी तरह क्लारा को ढूंढ निकालेगा। दूसरी तरफ बिल्डिंग का एक आदमी जॉन पर नजर रख रहा था। जो जॉन एक सेफ्टी सूट और मास्क पहनकर बाहर आया था, इससे वह सुरक्षित था। इसलिए वह तब चार्ली नाम के आदमी को यह बात बता देता है, क्योंकि अब उन्होंने चार्ली को अपना लीडर बना रखा था। तो इस दौरान जब जॉन अपनी बेटी को खोजने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो चार्ली अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पहुंच जाता है और वह जॉन को उसका मास्क और सूट देने के लिए कहता है, क्योंकि इस सूट को पहनकर वे बाहर जाकर खाना और पानी लाएंगे और इस बिल्डिंग को सुरक्षित रखेंगे। हालांकि जॉन उन्हें बताता है कि पहले वह अपनी बेटी को वापस लाना चाहता है, क्योंकि उसकी बेटी मर सकती है। लेकिन उनमें से कोई भी जॉन की बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए जॉन समझ जाता है कि इस तरह से वह अपनी बेटी को बचा नहीं सकता। वह इसलिए गन लेकर सबको डराता है और वह इलाना को लेकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। लेकिन चार्ली के पास भी गन थी। वह तब अपने साथियों के साथ उनका पीछा करता है। हालांकि जॉन किसी तरह इलाना को लेकर नीचे की मंजिल तक पहुंच जाता है और एक अपार्टमेंट